हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वॉइस क्लियर है सबको? पहले आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये क्लास मॉर्निंग में 9 बजे करनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बेटा अब कर रहे हैं, तो इस टाइम पे मत जाना। करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर अपने पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। आवर्त सारणी से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू आपके नर्सिंग एग्जाम्स में आते हैं, हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बेसिक क्लास है बेटा ये। ठीक है। यूपी के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, और एमपी पीएनएसटी के लिए भी, हर हर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप इस क्लास को देख सकते हैं। और बिल्कुल आसान भाषा में इसको भी करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और बार बार बेटा बाद में क्लास के बाद कमेंट आते हैं, सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बेटा पीडीएफ के बारे में बता दूं मैं आपको। तो प्ले स्टोर से राइज एकेडमी का ऐप है बेटा, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके फ्री सेक्शन में आपको जितने भी क्लासेज होते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और लिंक के लिए फिर आप मैसेज करोगे तो लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में बेटा उसका डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब और कोई प्रोमो नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था बेटा, ठीक है ना। ये बोल दें कि आवर्त सारणी का एक नियम दिया था। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, क्या नियम था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। देखो मेंडलीव से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, या मेंडलीव को भी लगा ले, सब क्या मानते थे कि जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वो एलिमेंट की, किसी भी तत्व की क्या माना जाता था? फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जाता था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कि उस जो एटॉमिक मास है उसी के अकॉर्डिंग ही उसके उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है? वेरी करती है, ऐसा माना जाता था बेटा। ठीक है। तो मेंडलीव ने भी यही लो दिया था कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होती है? देयर एटॉमिक मास। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते थे? तो याद रखना बेटा, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते थे। उसके बाद जो आधुनिक आवर्त का नियम था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, वो हेनरी मोजले ने दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था? सिर्फ जो एटॉमिक मास यूज कर रहे थे ना बेटा, वहां पे क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर आ जाएगा। उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसके लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया था बेटा, और उनको एक स्ट्रेट लाइन मिला था। मतलब इससे क्या कंक्लूड निकाला था उन्होंने? कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करती हैं? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया था? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बाद में जब मेंडलीव के बाद जो लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है, जिसको हेनरी मोजले ने दिया था। इस पे क्वेश्चन भी डाला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? एटॉमिक नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आंसर आएगा परमाणु क्रमांक। अब सबसे पहले मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं बेटा, मैं आपको एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख के फिर अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, ये क्या अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आधुनिक आवर्त सारणी थी बेटा। इसमें आप देखोगे, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 18 तो क्या होते हैं इसमें? 1 to 18 क्या होते हैं? जो ये जो खड़े कॉलम होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप, बोलते हैं वर्ग, बोलते हैं। 18 ग्रुप होते हैं। और 7 क्या होते हैं इसके अंदर? ये पहला पीरियड हो गया आवर्त, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 7 क्या बेटा यहाँ पे दिख रहे होंगे? ये क्या है? आवर्त है। 7
पीरियड होते हैं, 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और मैं जल्दी इस पे एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा, ठीक है, सारे ब्लॉक्स याद करा दूंगा। ये पहला दूसरा एस ब्लॉक में आता है, 3 से 12 आपका किस में आता है बेटा, डी ब्लॉक में आता है। ये आपका पी ब्लॉक है बेटा 13 to 18, और नीचे जो बॉटम में 2 लाइनें वो कौन सी होती हैं, एफ ब्लॉक की होती है। सब याद करा दूंगा मैं आपको। अभी अपन वापस क्लास पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन ए ग्रुप, ग्रुप का मतलब बेटा वर्ग, कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, वर्ग में कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण, क्या पूछा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है डाउन द ग्रुप आते हैं तो बढ़ता है या कम होता है या अपरिवर्तित रहता है, ऐसे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या है, टॉप टू बॉटम बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। जिसमें एक एग्जांपल ले लूं, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये एक ही ग्रुप के अंदर अपन नीचे आ रहे हैं, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, इसकी बात कर रहे हैं। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, सबको पता है ये बात, क्या बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है बेटा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। और इससे क्या होता है, जब सेल साइज बढ़ेगा, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और बोल दे न्यूक्लियस जो नाभिक था उसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। इस वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से निकलेगा। आसानी से निकलेगा तो अपन कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर रहा है। जितनी इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करता है अपन उसको क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो गया बेटा। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाता है बेटा। तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, याद रखोगे। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। पूरी आवर्त सारणी में ये बात ध्यान रखनी है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच एलिमेंट हैज लार्जेस्ट साइज, ठीक है, इन सेकेंड पीरियड। अब अपने को सबसे पहले तो सेकंड पीरियड पता होना चाहिए बेटा कौन सा होता है। देखो फर्स्ट पीरियड की बात कर लूं मैं, फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट आवर्त की बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर, फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन आते हैं, तो सर ये आते हैं फर्स्ट के अंदर, एक तो हाइड्रोजन था और एक बेटा इधर हीलियम होता है। ये तो फर्स्ट पीरियड के अंदर आ गए। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन में क्या था, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, तो बेटा लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम के बाद यहाँ पे बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन मिलता है। ये आपका सेकंड पीरियड है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और देखो साइज की बात की हुई है तो क्या होता क्या है, जर्नल ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं। जर्नल ट्रेंड क्या होता है, जब आप पीरियड के अंदर लिथियम से इस तरफ जाते हैं बेटा, मैं इसको नोबल गैस को तो छोड़ देता हूं, इसको हटा दो बेटा, ये नियोन है, नोबल गैस को छोड़ देते हैं। तो अपन जब लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो क्या होता है, जो साइज होता है ना बेटा, साइज वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है बेटा, ठीक है, साइज डिक्रीज होता है। पूछा है लार्जेस्ट साइज किसका होगा, देखो इधर जा रहे हैं तो साइज कम हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट तो किसका हुआ, लिथियम का हुआ। अब ऑप्शन देख लेते हैं है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, देखो ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा, लिथियम का आ जाएगा बेटा, लिथियम का लार्जेस्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट किसका आएगा, फ्लोरीन का, इसका सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा, फ्लोरीन का होगा बेटा, ठीक है। नियोन नोबल गैस है, नोबल गैस में वंडरवॉल त्रिज्या होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है, तो वो क्या होती है बेटा, कोवलेंट से और मेटालिक से बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे, ऑल द एलिमेंट इन ए पीरियड, ऑल द एलिमेंट इन ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि पीरियड में बात कर रहे हैं बेटा, पीरियड ये होता है ना, ये पीरियड, ये पीरियड है अपने पास लेफ्ट टू राइट वाले, ठीक है। कह रहा है कि विल हैव सेम, पीरियड में सेम क्या होता है, आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के सभी तत्वों में क्या चीज समान होती है बेटा, क्या एटॉमिक नंबर सेम रहता है, नहीं रहता है बेटा एटॉमिक नंबर। तो भाई देखो पीरियड में जा रहे थे ना, यहाँ पे लिथियम है, मान लो ये बेरिलियम था, फिर बोरोन आया, कार्बन आया, तो एटॉमिक नंबर तो देखो ये 3 था, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, मतलब एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान रहेगा, नहीं रहेगा बेटा।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा। ठीक है सर। क्या एटॉमिक वेट, भाई जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक भार भी बढ़ेगा, तो ये भी समान नहीं रहेगा। अब आते वैलेंस सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता कोष। ठीक है, संयोजकता कोष समान रहते हैं। कैसे सर? देखो यहां पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसमें कितने कोष हैं सर? ये 2 सेल थे। क्या थे ये? 2 सेल हैं भाई यहां पे इसके पास। ठीक है, इसकी बात करें सर, इसका 2 और 2, इसमें भी कितने सेल हैं सर? 2 सेल हैं। इसकी बात करें सर बोरॉन की, 2 और 3 5, तो इसके पास भी 2 ही सेल थे। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे सर, पहले सेल में 2, दूसरे में 4, तो यहां भी 2 ही सेल हैं। तो समान क्या रहा सर? सेल समान रहे, कोष समान रहे, आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं भाई। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम दे रखे। सर कहां कहां पे अगर इनकी पोजीशन आपको पता होगी तो आप आंसर अच्छे से बिल्कुल स्टिकता के साथ दे दोगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी पोजीशन दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये बेरिलियम है, इसके नीचे आता मैग्नीशियम आता है बेटा। ये सेकंड ग्रुप था बेटा, ये सेकंड ग्रुप है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आते हैं बोरोन, ये अपने पास एल्यूमिनियम है, ये ग्रुप नंबर 13 है, 13 ग्रुप था बेटा ये। फिर उसके बाद सिलिकॉन है तो अगला कार्बन, ये आ गया सिलिकॉन आ गया सर। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद नीचे क्या आता है? फॉस्फोरस आता है। तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर ये एलिमेंट दे रखे हैं चारों। ठीक है, ये आपका देखो ये 14th ग्रुप हो गया, ये 15th ग्रुप था बेटा, और ये जो बेरिलियम होता है ये सेकंड पीरियड में आता है, ये सेकंड आवर्त के अंदर था बेटा। आवर्त बोले तो पीरियड। ठीक है, ये थर्ड पीरियड में है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट आपको ऑप्शन में दे रखे थे। ठीक है, अब जर्नल ट्रेंड ही क्या था कि सर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन, मैग्नीशियम से फॉस्फोरस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है सर? एटॉमिक साइज कम होता है। तो लिख दो यहाँ पे साइज है, आकार है बेटा, साइज बोले तो आकार, ये क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, कम होता जाता है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम से फास्फोरस साइज कम हो रहा था। पूछा यही था ना सबसे अधिक किसका होगा? सर सबसे अधिक तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। इसका लार्जेस्ट होगा बेटा सबसे अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन मिल गया आपको, मैग्नीशियम इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा होगा इन सब में। ठीक है, अब ये याद कर लेना आपको, ये जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं वो याद हो जानी चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट साइज इन ए ग्रुप 13, ग्रुप 13 में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है? ग्रुप 13 में सबसे स्मॉलेस्ट परमाणु आकार किसका होगा? सबसे छोटा परमाणु आकार किसका है? देखो ग्रुप 13 है बेटा, बोरोन फैमिली होती है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। तो मैंने ग्रुप 13 के एलिमेंट आपको यहां पे मेंशन कर दिए हैं, इसके ग्रुप 13 के एलिमेंट। ठीक है भाई, ये किसके एलिमेंट है? ग्रुप 13 के एलिमेंट है। अब ऑप्शन के अंदर कौन कौन सा था सर? ये बोरोन रहा, ये एल्यूमिनियम रहा, दो ही है ग्रुप 13 के। तो ये दोनों, तो ये बेरिलियम तो किस में आता है? सेकंड ग्रुप में आता है बेटा। ये सेकंड ग्रुप के अंदर था, दूसरे वर्ग का था बेटा। ये कार्बन किस में आता है सर? ये 14th ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप में। ये दोनों किस में थे सर? ये ग्रुप नंबर 13 में थे। ठीक है, तो अब भाई बोरोन और एल्यूमिनियम में किसका साइज बड़ा होता है सर? एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है। बोरोन एल्यूमिनियम में किसका साइज बड़ा होता है? एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है बेटा। यही पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा आपसे, तो स्मॉलेस्ट किसका आएगा सर? बोरोन का आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बोरोन। ये क्या होगा बेटा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, इसका सबसे छोटा होगा इन बोरोन और एल्यूमिनियम के अंदर। ठीक है,
स्मॉलेस्ट साइज किसका है? बोरोन का है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ मेटल, आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का सेट दे रखा है और पूछा है कि आइडेंटिफाई करो नॉन मेटल्स कौन सा सेट के अंदर है। दिए गए धातु अधातुओं के समूह में से अधातुओं की पहचान करनी है। ये आपको देखो सेट दे रखा है बेटा, ठीक है, आपको ये सेट दे रखा था। सल्फर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो देखो सर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है? तो एक बात तो बेटा ऐसे समझ लो आप कि जो पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पोजीशन पता होगी ना तो आप आसानी से बता सकते हो। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक में कौन आते हैं सर? पहला और दूसरा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। तो देखो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम बेटा, देखो ये सोडियम पोटेशियम ये पहले ग्रुप में थे। उसके बाद अपना मैग्नीशियम आ गया बेटा, यहाँ पे ये मैग्नीशियम आ गया, ये भी किस में आता है? आप इनके लिए तो और भी मैं ट्रिक बता दूंगा। ये किस में आ गई? ये तो एस ब्लॉक में है। तो एस ब्लॉक में सारे क्या थी? ये मेटल थी। एस ब्लॉक है और ये क्या है भाई? मेटल है। हाइड्रोजन की पोजीशन तो डाउटफुल है, ठीक है। ये क्या है? मेटल्स है। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है बेटा। उसके बाद आते हैं अपन अगले सेट पे आते हैं कि भाई जहां सोडियम और पोटेशियम दिखेगा तो वो तो अपना ऑप्शन आएगा ही नहीं। ये तो समझ में आ गया, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जहां भी होगा। सर ये देखो ये तो तीनों के तीनों मेटल्स में आएंगी। सर ये पोटेशियम आ गया तो ये सेट भी नहीं आ सकता। सर यहाँ पोटेशियम आ गया तो ये सेट भी नहीं आ सकता है। ये भी नहीं था, तो आंसर तो आपने ऐसे निकाल दिया सर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों क्या है? सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन नॉन मेटल है बेटा, ठीक है। अब आते हैं सर एल्यूमिनियम, बोरोन के बाद नीचे आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी क्या होती है बेटा? मेटल होती है। क्या होती है? मेटल होती है। अब बोरोन क्या है? ये नॉन मेटल के अंदर आता है बेटा। बोरोन किस में आता है? नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर भी किस में आते हैं? नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ये जो सल्फर है ये भी सब किस में आते हैं? नॉन मेटल की कैटेगरी में होते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा जिसके लास्ट सेल में आपको क्या मिले? एक या दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो अपन कहेंगे वो मेटल है। वो क्या है? मेटल है। लास्ट सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल है। और जिसकी लास्ट सेल में आपको 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो किस में आएंगे? आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में मिलेंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी आपको पोजीशन पता होगी तो आप बता पाओगे कि सर ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, ठीक है। क्योंकि एस ब्लॉक देखो नॉन मेटल्स कितने होते हैं? 120 में अप्रोक्स आपके पास 20 के आसपास नॉन मेटल है। तो 20 को ही ध्यान में रखना है, बाकी सारे बच के वो किस में आते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? ये पूछा है बेटा आपसे। तो कौन सा होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करता है बेटा, आसानी से लॉस करे। ये कौन करते हैं? ये मेटल की टेंडेंसी होती है बेटा, धातु करती है, ठीक है। उसके बाद सर धातुओं में भी कौन करेगा? जिसका आकार बड़ा होगा बेटा, जिसका साइज सबसे बड़ा हो, जिसकी रेडियस, जिसका आकार सबसे बड़ा हो बेटा, सबसे बड़ा हो। तो उससे क्या होगा सर? उससे आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयनन एंथैल्पी आई, वो क्या होगी? उसकी कम होगी। आई क्या होती है? उसकी कम होती है। और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा? लॉस कर देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो मेटल ही दे रखी थी बेटा, ये सिलिकॉन नॉन मेटल है, बाकी तीनों क्या मेटल है। साइज देख लेंगे बेटा, क्या देख लेंगे? साइज। तो देखो सोडियम था ये, सोडियम के बाद ये मैग्नीशियम आ गया बेटा, मैग्नीशियम के बाद ये एल्यूमिनियम आ गया, फिर उसके बाद ये सिलिकॉन आ गया 14। तो ये तो एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट है, ये सेम आवर्त में। तो अपन को पता जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है सर? साइज कम होता है। साइज क्या होता है बेटा? कम, कम होता है।
तो इसका मतलब आकार बढ़ इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा, कम होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा किसका हुआ, सोडियम का। ये लार्जेस्ट साइज हुआ बेटा, लार्जेस्ट है बेटा साइज में। तो जो सबसे बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वो सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। कॉन्सेप्ट मिल गया होगा आपको। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। अब ये क्वेश्चन कब आएगा आपको, जब आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी बेटा। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं, बिना याद के भी क्या कर सकते हैं अपन। तो कौन कौन सा सेट दे रखा है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो ऑक्सीजन सल्फर, ग्रुप नंबर 16 दे रखा था बेटा आपको एक। ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। तो सर ऑक्सीजन सल्फर तो सेम ग्रुप के अंदर है, लेकिन क्लोरीन नहीं आएगा बेटा इसके अंदर। ये दोनों तो सेम में थे, क्लोरीन नहीं आया सर। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब आते हैं अपने पास यहाँ पे, देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सभी अलग अलग ग्रुप के थे। ग्रुप फर्स्ट होता है बेटा अपने पास कौन सा, सर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंसियम। तो देखो सर सोडियम तो इसमें था, बाकी तो है ही नहीं ये दोनों। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद सर लिथियम तो है अपना यहाँ पे, लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम पहले ग्रुप में नहीं आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया था। अब बचा ऑप्शन एक ही था टिक लगाने के लिए, कौन सा सर, फर्स्ट ऑप्शन। तो उस पर भी आऊंगा मैं पहले ग्रुप सेकंड भी बता देता हूं आप लोगों को। क्या था ये, बेरिलियम, क्या बेटा यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम फ्रोंसियम बेरियम रेडियम, ये आपका ग्रुप 2 के अंदर था। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। ये ग्रुप नंबर 11 में आते हैं। ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन आते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, ग्रुप 11 के अंदर थे देखो ये। तो आंसर आ जाएगा भाई आपका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से किस तत्वों के 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं। देखो सबसे पहले तो सर ये पता हो आपको, ग्रुप नंबर पता होगा तो आसानी से करोगे। सीजियम आता है बेटा, ये ग्रुप 1 में आता है। और ग्रुप 1 में आता है तो इन सभी में, ग्रुप 1 के सभी इलेक्ट्रॉन के, सभी की बात कर रहा हूं, सभी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम आता है ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 में जितने भी होंगे उन सबके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा। एल्यूमिनियम आता है ग्रुप 13 के अंदर, और ग्रुप 13 की बात करें तो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो सल्फर है इसका ग्रुप नंबर होता है सर 16, और 16 के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। आंसर मिल गया बिल्कुल सर, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल याद करना होगा बेटा, सबको कराएंगे याद, अगली 1-2 क्लास के अंदर लाएंगे जरूर इस पे। नेक्स्ट देखो क्या पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या चेंज, क्या है जो सेम रहता है बेटा, चेंज नहीं होता है। आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, क्या चेंज नहीं होता। तो देखो सबसे पहले मेटालिक करैक्टर तो क्या होता है डाउन द ग्रुप सर, नीचे जाते तो इंक्रीज होता है बेटा। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। डेंसिटी भी बेटा क्या होती है, साइज। देखो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, जर्नली क्या होगा, जो डेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है बेटा। ठीक है ना, डेंसिटी भी क्या होती है जर्नली, इंक्रीज होती है, इंक्रीज जर्नली। ठीक है, एटॉमिक साइज की बात करें ये भी इंक्रीज होता है बेटा, क्या होता है, इंक्रीज। तो आंसर मिल गया सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
जैसे कि ग्रुप फर्स्ट है तो उन सभी के, चाहे आप ऊपर वाला एलिमेंट देखो चाहे नीचे वाला एलिमेंट देखो, उन सबके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहते हैं बेटा। ठीक है, ये चेंज नहीं होते, तो ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड। जब आप पीरियड में मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैं यहां से एग्जांपल दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर आ जा रहे थे तो साइज क्या हो रहा था बेटा, डिक्रीज हो रहा था। क्यों डिक्रीज होता है, तो आप इधर देखोगे ना, लिथियम में 3 प्रोटॉन थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है। क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि सर जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आंसर मिल जाएगा सर थर्ड ऑप्शन यहां पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पीरियड के अंदर, इंक्रीज होता है, इस वजह से साइज कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते नेक्स्ट पे। इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पीरियड में कौन से आते हैं सर, हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड के अंदर थे, सेकंड में सर लिथियम वाला आता है, उसके बाद आता है थर्ड पीरियड में सोडियम से स्टार्ट होता है। थर्ड पीरियड कौन सा है सर, यहाँ पे सोडियम 11, फिर आता है मैग्नीशियम 12, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम 13, फिर सिलिकॉन 14, फिर आता है बेटा फोस्फोरस 15, फिर आता है सल्फर 16, फिर क्लोरीन आता है 17। नोबल गैस को छोड़ देना बेटा यहाँ पे, है ना, आर्गन जो नोबल गैस है 18, इसको छोड़ देते हैं। तो अपन को यहां तक की बात करनी, क्लोरीन की सबसे छोटा पूछा बेटा, तो इधर जाते हैं तो क्या होता है, आकार डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, अभी अभी रीजन पढ़ा था अपन ने, क्योंकि सर जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश इंक्रीज होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा सर, क्लोरीन, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा। और ये जो सोडियम है ये क्या हो जाएगा सर, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। पूछा क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट पूछा हुआ आपसे, ठीक है ना, सबसे छोटा कौन सा होगा, क्लोरीन। तो आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, सबसे अधिक अधात्विक तत्व कौन सा है बेटा। अधात्विक कौन होता है, अधात्विक नॉन मेटल्स होती हैं। कौन सी होती हैं भाई, नॉन मेटल्स, अधातु होती है। ठीक है, तभी तो अधात्विक की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अधात्विक कौन सी होगी, जिसका साइज स्मॉलेस्ट होगा, जिसका साइज क्या हो बेटा, स्मॉलेस्ट। साइज जितना छोटा होगा वो सबसे ज्यादा अधात्विक होगा बेटा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अधात्विक होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है सर, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद सर फॉस्फोरस और सल्फर थे। फॉस्फोरस आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये है। तो सर इधर आए तो क्या हुआ सर, साइज बढ़ा, इधर जा रहे हैं तो साइज, मतलब ये कौन से पीरियड के अंदर थे सर, ये सेकंड पीरियड के अंदर हैं, ये थर्ड पीरियड वाले थे। तो साइज छोटा किसका होगा सर, सेकंड पीरियड का साइज स्मॉल मिलेगा। सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड एलिमेंट होंगे ना बेटा, तत्व होंगे, उनका साइज है ना छोटा होगा, स्मॉल होगा बेटा। और जो स्मॉल साइज है वो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। तो आंसर आ जाएगा भाई, इनमें सेकंड पीरियड का तो क्लोरीन था ना 4 ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, क्लोरीन, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कर लो, पढ़ो एक बार, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पढ़ना भाई, आराम से पढ़ना। नोबल गैस आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नोबल गैस होती है नॉन रिएक्टिव होती है। कौन सी होती नोबल गैस सर, ग्रुप नंबर 18,
ग्रुप 18 में कौन कौन सी है सर? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है, ऑग्नेशन है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो ये क्या होती हैं? ये क्रियाशील नहीं होती है। नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, अभिक्रियाशील नहीं होती है। ठीक है भाई, नहीं होती है। आगे लिखा है दे रिएक्ट विद सोडियम। अरे क्रिया ही तो नहीं करती, तो रिएक्ट कहां से करेंगी? दे हैव फुल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल सही आंसर है। इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कोश पूर्ण भरा हुआ होता है, तो ये क्रिया नहीं करती है सामान्यतः ना। पहले की बात थी बेटा, वैसे तो आपको पता है ना जीनोन रिएक्ट करता है। हाफ फिल्ड ना भाई, फुल फिल्ड होती है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन का कोई चक्कर नहीं होता है ना क्रियाशील के लिए। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटालॉइड। इनमें से कौन सा उपधातु है ना? कौन सा इनमें से उपधातु है, ये पूछा आपसे। तो ये देखो, आपको जिंक क्या है? मेटल है बेटा। ये भी क्या है? मेटल है। दोनों क्या थी? ये मेटल। तो एंटीमनी होती है, एसबी क्या है सर? ये एंटीमनी नाम था, एंटीमनी। और ये क्या होती है? मेटालॉइड होता है ना। एंटीमनी क्या होती है? मेटालॉइड होती है बेटा। ठीक है। लेड क्या होती है? मेटल होती है। लेड क्या थी? मेटल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीमनी क्या होती है? मेटालॉइड होती है। तो 7-8 मेटालॉइड है, उनको याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते। किसने कहा था सर? ये तो आपने बताया था स्टार्टिंग में एक बार क्लास में। अभी क्या बताया था मैंने? हेनरी मोजले। क्या नाम था बेटा? हेनरी मोजले। दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक बोले तो मोजले, और परमाणु द्रव्यमान आ जाता तो मेंडलिफ था बेटा यहाँ पे आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट। मेटालिक करेक्टर क्या होता है बेटा? ये पूछा मेटालिक करेक्टर। ग्रुप के अंदर तो याद रखना बेटा इंक्रीज होता है। नीचे आएंगे तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर, नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। और वर्ग में क्या होता है बेटा? वर्ग में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वर्ग में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। बस ये ध्यान रखना है। ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या बोला बेटा? देखो डिक्रीज कम होता है लेफ्ट टू राइट, तो ठीक बात थी बेटा। वर्ग में क्या हो रहा है? डिक्रीज। लेकिन डाउन द ग्रुप भी इन्होंने डिक्रीज ही बोल दिया, तो ये गलत हो गया। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगला देखो सेकंड ऑप्शन, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीज। और बोला बेटा इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। आवर्त में तो घटेगा, और समूह में नीचे आने पे क्या होगा? वर्ग के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन 2 यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है। सिलिकॉन इज ए मेटालॉइड। ठीक है बेटा, सिलिकॉन मेटालॉइड होता है। सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, मेटालॉइड थे। ठीक है। क्यों होता है मेटालॉइड? क्योंकि इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है ना, दोनों के गुण दिखाते हैं बेटा ये। तो आएगा आंसर थर्ड ऑप्शन। धातु और अधातु दोनों के गुण ये प्रदर्शित करता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है ऐसा नहीं है बेटा। मेटालॉइड में 4 वाले मेटल भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है। लिक्विड मेटल की बात करें तो लिक्विड, ऐसा सिलिकॉन तो लिक्विड होता भी नहीं है वैसे। पूछ ले आपसे कि लिक्विड मेटल कौन सी होती है, तो याद रखना भाई मरकरी। कौन सी होती है भाई? मरकरी होती है, Hg लिक्विड मेटल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज अलोंग द पीरियड। पीरियड में क्या इंक्रीज होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा सर बिल्कुल बढ़ते हैं। आंसर यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अभी बताता हूं मैं। एटॉमिक नंबर देखो बेटा, एटॉमिक साइज, तो बेटा एटॉमिक साइज तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी सर डिक्रीज होता है पीरियड के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा सर। कैसे? देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आप पीरियड में आ रहे इधर,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं सर? सर 2 1, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, इसका 4 था, ये 5 6 7। इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में कितना आएगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस में सर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके वैलेंस में सर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके वैलेंस सेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या पूछा है? वैलेंसी ऑफ नोबल गैस इन ए जर्नल। नोबल गैस की वैलेंसी क्या मानते हैं बेटा? वो रिएक्ट नहीं करती हैं तो उनकी वैलेंसी 0 मानते हैं जनरली। क्या मानते हैं? 0, शून्य, ठीक है, क्योंकि उनका लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप। भाई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या बोला? परमाणु क्रमांक 16 है, तो किस ग्रुप में आएगा बेटा? देखो 16 द एटॉमिक नंबर, जेड जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 16 है। तो सर 16 है तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 6, तो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जिसके हैं वो ग्रुप नंबर 16 में आता है। याद रखोगे बात, ग्रुप 16 के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 16, 16वें ग्रुप में आएगा बेटा। तो 14 वाले में क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे लास्ट में, 13 वाले के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और 15th ग्रुप में लास्ट सेल में कितने मिलते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म के लिए कौन सी कथन यहाँ पे सही है वो पहचानना है। ये कहता है कि इट रिफ्लेक्ट ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यह तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है बेटा। रिएक्टिविटी की भी बात करता है बेटा ये, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी ये पीरियोडिक टेबल बताती है। इट हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट द रिलेटिव एटॉमिसिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट। ये भी वैलेंसी बता रही है, तो अपन यहाँ पे एटॉमिसिटी की भी बात कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ एलिमेंट। भाई उस एलिमेंट का ग्रुप मतलब 15 में तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 17 में वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी भी बता रहा है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ग्रुप नंबर बताना है, पीरियड नंबर बताना है किसका? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एक परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व का ग्रुप नंबर बताओ बेटा पहले। तो 8 वाले की बात कर रहा है, तो जेड कितना है? 8 है। तो पहले सेल में सर 2, दूसरे सेल में 6। तो भाई सेल नंबर कितने? 2 सेल है बेटा। ये सेल कितने आ गए? 2। तो सेल 2 है, तो पीरियड क्या कहेंगे बेटा? ये कौन से पीरियड में आएगा? दूसरे पीरियड में आ जाएगा। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, देखो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर कितना हो जाता है? सर ग्रुप नंबर हो जाता है 16। 10 + 6 कर दो, ये आ जाएगा 16। 10 जोड़ देते हैं, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 10 जोड़ दो ग्रुप नंबर निकालने के लिए बेटा। तो आंसर आएगा 16 और 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 आएगा, और पीरियड क्या था? जितने सेल उतने ही पीरियड नंबर होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 285, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन थे। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है बेटा, है ना। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकली सिमिलर होगा बेटा, ठीक है। तो आपको ये देखना है जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इस एलिमेंट के केमिकली सिमिलर होगा। तो फ्लोरीन का करते हैं, देखो 2 7, इसके तो लास्ट सेल में 7 आए, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। सोडियम की बात करें 11 था, तो 2 8 1, तो इसके लास्ट सेल में 1 आया, ये भी नहीं होगा सिमिलर। नाइट्रोजन 7 था बेटा, 2 5, तो इसके लास्ट सेल में कितने? 5, तो यही इसके केमिकली क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। आर्गन 18 था, तो 2 8 8, तो ये सिमिलर नहीं होगा बेटा, ठीक है। लो भाई, आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये पूछा आपसे कि एटम ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, हैव सेम नंबर ऑफ
भाई ग्रुप में क्या सेम मिलता है सर? ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलता है। क्या मिलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलता है, या बोलते इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। न्यूट्रॉन तो बेटा एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज हो रहा है, तो ये न्यूट्रॉन तो चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाते हैं ना। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर चेंज तो प्रोटॉन चेंज हो गया, तो ऑप्शन क्या आएगा? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। तो ये थी भी आज की क्लास थी। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं कमी रह गई हो तो आप हो भाई जनता जनार्दन हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। एक और सेशन लेके आऊंगा इसमें, जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड करूंगा जो आपके एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एंड करता हूं आज का सेशन। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।